तो मुझे सुनने में आया कि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि वीपीएन एग्जैक्टली होता क्या है, या जिन्हें पता है वीपीएन क्या होता है वो यूज कैसे करे, ये सवाल उठा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको यही सारी चीजों का जवाब दे दूं। वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं iGeeks ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो थोड़े बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं वीपीएन का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। इसका मतलब है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली अगर आपको एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका आईएसपी या आपके वेबसाइट जिनको आप विजिट करें वो आपको ट्रैक ना कर पाए, तो आपको एक वीपीएन की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक है, आप वो बहुत अच्छे से जाके आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बेसिक चीजों के बारे में मैं समझाऊंगा, और अगर आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी डाले हुए हैं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आपको वीपीएन चाहिए किस लिए होता है। देखो, दो तीन चीजें हैं। एक, अगर आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राइवेट डेटा आपका ही रहे, आप ये नहीं चाहते कि कोई भी एडवर्टाइजर या वेबसाइट वाले आपके ऊपर आपको स्नूप कर रहे हैं, आप पे स्पाई कर रहे हैं, तो आपको वीपीएन का यूज करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन, अगर आप किसी पब्लिक एरिया में है जहां पे एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जो फ्री टू यूज है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सबसे सेफेस्ट वाईफाई नेटवर्क हो, उसमें थोड़े हैकर्स बैठे हो सकते हैं कि आप उस पर कनेक्ट करो और वो आपका डेटा चुरा लें। हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एक वीपीएन यूज करना चाहिए। तीसरा रीजन जो आई थिंक काफी कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कई बार ऐसा कुछ कंटेंट होता है जो आपको देखना होता है, वीडियोस वगैरह हो गए जो आपकी लोकेशन पे, आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आपको वीपीएन से कनेक्ट करके देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नेटफ्लिक्स का कंटेंट हर कंट्री में अलग होता है। इंडिया में नेटफ्लिक्स का कंटेंट अलग है, यूएसए में नेटफ्लिक्स का कंटेंट अलग होगा। अगर आपको यूएसए का कंटेंट देखना है इंडिया में बैठकर, तो आप नहीं देख सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग वीपीएन जो ये जियो लॉक को क्रॉस कर सके, जो आपको दिखा सके यूएसए में क्या नेटफ्लिक्स पे कंटेंट है। अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि वीपीएन की जरूरत किस लिए होती है, वीपीएन काम क्या करता है। तो अब मैं बताता हूँ फ्री वाले बेस्ट वीपीएन कौन से हैं। देखो, मुझे पता है हर एक इंसान को पैसे देने का शौक नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो फ्री वाले ऑप्शंस बता देता हूँ कि ये आप फ्री में भी इन वीपीएन को यूज कर सकते हो और बेझिझक यूज कर सकते हो। उसमें नंबर 1 पे आता है 1.1.1.1। ये मेरा फेवरेट वीपीएन है। नाम थोड़ा इसका अजीब सा है लेकिन वीपीएन बहुत बढ़िया है। नंबर 2 पे आता है टर्बो वीपीएन। नंबर 3 पे आता है प्रोटॉन वीपीएन, एंड अगला वाला है वीपीएन प्रॉक्सी अनलिमिटेड शील्ड। तो देखो, मैंने पर्सनली ये चारों के चारों वीपीएन यूज करे हुए हैं, इसलिए मुझे पता है ये सारे अच्छे हैं, ये सारे सेफ हैं, तो आप इन्हें बेझिझक यूज कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट देखो, फ्री वाले हैं तो पेड वाले एप्स भी हैं वीपीएन के, और आपने इनके नाम सुने ही होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेस्ट 4 पेड वीपीएन एप्स कौन से हैं। इसमें आता है नॉर्ड वीपीएन, सर्फशार्क, एक्सप्रेस वीपीएन एंड प्रोटॉन वीपीएन। तो ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में शायद एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर पेड वाले ऐप्स हैं तो फ्री का क्या काम है, फ्री वाले हैं तो पेड क्यों है भाई, हम पैसे क्यों दे जब हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है, या फिर पेड वाले ऐप्स में ऐसा क्या मिल रहा है जो फ्री वाले ऐप में नहीं मिल रहा। ये सारे सवालों के जवाब भी मैं दूंगा सीक्वेंस वाइज, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फ्री वाला या पेड वाला ऐप डाउनलोड कर लिया है, आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है, तो उसको सेटअप कैसे किया जाए आपके आईफोन पे, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने ऐप डाउनलोड कर ही लिया है, तो ऐप को ओपन करिए। कनेक्ट करने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा कि वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आपको सेटअप करना है, तो प्रॉम्प्ट पे अलाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद वो आपको सेटिंग्स में रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड एंटर करते ही यू आर ऑल सेट। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपने आप ही आ जाएगी आपके आईफोन पे, और अपने आप फिर आप वीपीएन को कनेक्ट भी कर पाएंगे विदाउट एनी अदर इश्यूज। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं कि फ्री वीपीएन में ऐसी क्या कमी है कि पेड वीपीएन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है फ्री वीपीएन्स की, उनके बारे में बात करते हैं। पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, वीपीएन्स के ना हर कंट्री में अलग अलग सर्वर्स होते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वाला वीपीएन यूज करते हैं तो चांसेस आर कि वो हर कंट्री में आपको एक्सेस नहीं देगा सारे सर्वर्स का, या फिर एक कंट्री में एक ही सर्वर देगा, या कई बार तो ऐसा होता है कि आप मैन्युअली सर्वर सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सर्वर का मतलब मेरा ये है कि जिस कंट्री से आपका इंटरनेट कनेक्शन रीराउट होके आता है, ताकि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे ऑनलाइन। तो जैसे कि मैंने कहा, हर वीपीएन में फ्री वाले में आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, और कई बार आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी रैंडम सर्वर से आपको कनेक्ट कर देगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया में बैठ के वीपीएन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको यूएस के किसी सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, या यूके के किसी सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, या कहीं भी जापान के उससे कर रहा है। आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा फ्री वाले वीपीएन में।
एक और चीज जो आपको फ्री वाले VPNs में फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि जब आप कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेंगे तो धमाधम एड्स आती रहेंगी, और एड्स किस टाइप की आएंगी इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं वाला है। तो कोई भी एरी गैरी एड आ जाएगी जब आप कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर रहे होंगे। फ्री VPNs में एक प्रॉब्लम और आती है कई बारी, वो ये होता है कि इनमें डेटा लिमिट्स होती हैं। तो एक एग्जांपल है टनल बेयर। टनल बेयर एक बहुत अच्छा VPN है, लेकिन इसमें डेटा लिमिट ऐसी है कि एक महीने में आप सिर्फ 500 MB का VPN डेटा यूज कर सकते हैं अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं। तो आपने VPN से कनेक्ट कर लिया, महीने भर में आपने 500 MB जब भी यूज किया होगा वो 500 MB होते ही आपका VPN डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इससे आगे यूज कर ही नहीं पाओगे। फ्री वाले वर्जन में ये लिमिटेशन होती है। एक और लिमिटेशन जो ये देखने मिलती है फ्री वर्जन में वो ऐसी है कि स्पीड स्लो हो जाती है। अब देखो, स्पीड एनीवे स्लो होगी चाहे आप फ्री वाले वर्जन पे हो या पेड वाले वर्जन पे हो, लेकिन फ्री वर्जन में काफी स्लो स्पीड हो जाएगी, जो मैं आपको बाद में एक स्पीड टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। बट वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री VPNs इज, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में बैठे बैठे US का नेटफ्लिक्स देखें या UK का नेटफ्लिक्स देखें, फ्री वाले वर्जन में आप ये नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, नेटफ्लिक्स की जो जियो लॉक्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जियो लॉक्स इन द वर्ल्ड। फ्री वाले VPN में आप इन लॉक्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये VPN वाले आपको ये राइट्स ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते कि अगर आप हमें पैसे नहीं दे रहे तो हम आपको इतनी बड़ी चीज कैसे करने दें। इसलिए फ्री वाले वर्जन में ये सब नहीं होता है। अगर आपको ये सब करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। यहां से हम चलते हैं कि अगर आप पे करते हैं VPN के लिए तो आपको एग्जैक्टली फायदा क्या मिलता है। मतलब लोग हर महीने हर साल हजारों रुपए देते हैं, तो VPN का ऐसा तो क्या फायदा मिलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो अगर आप पे करते हो तो सबसे पहली चीज तो आपको स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन मिलती है, यानी कि आपका प्राइवेट डेटा आपका ही रहता है। कोई भी आप पे स्पाई नहीं कर सकता, कोई भी आप पे स्नूप नहीं कर सकता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलती है वो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लोकेशन स्पूफिंग जिसे कहा जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इंडिया में बैठकर अपनी लोकेशन को मास्क करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप किसी और कंट्री से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, वो पे करने के बाद आपको ज्यादा स्ट्रांगली मिलती है। विच इज एग्जैक्टली वाई पेड VPNs में आपको वो नेटफ्लिक्स वाला ऑप्शन जो मैंने बताया था ना, पेड VPNs में आप इंडिया में बैठ के US का कंटेंट देख सकते हो। इसके बाद ऑब्वियसली देखो, आप पे कर रहे हो तो आपको एड्स नहीं आने वाली, किसी भी तरीके की एड्स नहीं आएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके नेटवर्क पे बैंडविड्थ और डेटा पे कोई भी लिमिट्स नहीं होंगी। तो टनल बेयर के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्री वाले वर्जन में 500 MB, अगर आप पे करते हो तो कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि पे करने के बाद भी आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगी। वो इसीलिए होगी कि आप जब VPN से कनेक्ट करते हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड रीराउट होकर आता है किसी और कंट्री से। जिस कंट्री का सर्वर आप सिलेक्ट करते हो उस कंट्री से आपका नेट का कनेक्शन रीराउट होकर आता है। आप इंडिया में बैठ के US का सर्वर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से US आपका डेटा कनेक्शन जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। मतलब बैकएंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो इतना रीराउट होने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से नेट की स्पीड स्लो हो जाती है और लैग बढ़ जाता है। लेकिन पेड VPNs में ये स्पीड थोड़ी कम रिड्यूस होती है, मतलब आपको फास्ट स्पीड मिलती है बेसिकली, और फ्री वाले VPNs में स्लो मिलती है। कितनी स्लो मिलती है आइए वो देखते हैं, क्योंकि मैंने किया एक स्पीड टेस्ट ये जानने के लिए कि जो मैंने 4 फ्री VPNs आपको बताए उनमें स्पीड कितनी गिरेगी। आइए हम देखते हैं। तो विदाउट VPN मैंने सबसे पहले स्पीड चेक करी और यहाँ पे 62 Mbps की स्पीड आई मेरे नेटवर्क पे बिना VPN के। इसके बाद मैंने कनेक्ट किया मेरे फेवरेट 1.1.1.1 वाले VPN से। इसमें स्पीड टेस्ट होने में थोड़ी देर लगी बिकॉज अगेन कनेक्शन रीराउट होके गया, और फाइनल स्पीड आई 1.5 Mbps की। फिर मैंने टर्बो VPN से कनेक्ट किया एंड यहाँ पे भी सेम स्टोरी मुझे देखने मिली कि 1.2 Mbps की स्पीड आई। VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि पहले जब वो कनेक्ट हुआ सिंगापुर वाले सर्वर से तो वो इंटरनेट कनेक्शन मेरा पता नहीं क्यों उसको स्पीड टेस्ट वो कर ही नहीं पाया। फिर मैंने उसे रिकनेक्ट किया इंडिया वाले सर्वर से, उसके बाद जाके वो स्पीड टेस्ट हुआ एंड तब 3.5 Mbps है। ये फास्ट इसीलिए आई क्योंकि ये इंडिया के ही सर्वर में था और मैं इंडिया में बैठ के अगर इंडिया के सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ तो स्पीड थोड़ी फास्ट ही रहेगी। इसके बाद मैंने प्रोटॉन से चेक किया, तो प्रोटॉन में जापान के एक सर्वर से मैंने कनेक्ट किया एंड 1.6 Mbps की स्पीड आई। तो अब यहाँ पे आप देख ही रहे रिजल्ट आपके सामने है। 62 Mbps की मेरी विदाउट VPN की स्पीड थी, जो VPN के कनेक्ट करने के बाद 1.6 Mbps तक गिर गई, यानी कि फ्री VPN में इतनी स्पीड गिरेगी। लेकिन फिर वही है, जो ब्लॉक्ड कंटेंट होता है कई बार वो आप एक्सेस कर पाते हैं इन फ्री वाले VPN से भी, बट देन अगेन एड्स आती हैं, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो बफरिंग टाइम बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा हेडेक रहता है। तो अगर आप चाहें तो आप पेड VPN ले सकते हैं। फ्री वाले VPN काम करेंगे, 100% पे काम नहीं करेंगे,
50-40% पे आपका काम हो जाएगा। सो दिस वाज इट, माय अल्टीमेट वीपीएन गाइड फॉर आईफोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे एक लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ऑल नोटिफिकेशंस एनेबल कर दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे ये बताइए आपका फेवरेट वीपीएन ऐप कौन सा है, या ऐसा कोई वीपीएन ऐप जो आप फ्री में यूज करते हैं जो मुझे चेकआउट करना चाहिए। आइए मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।